अच्छी पुलिस है, महिला पर लाठीचार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो आपने ये काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा शर्म का बात कुछ हो सकता है? ये बताइए हैं, एक पुलिसकर्मियों के द्वारा पुलिसकर्मियों को ही मतलब पिटवा देना, ये कहीं भी सही कहा जाएगा इसको? ये बताइए। लोग अब अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं, आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। बताइए कितना शर्म का बात है यार कि अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को पिटवा दिया गया है। और इन सभी में हमारे जो नए नए नेता अभी उभर कर आ रहे थे, वो सभी चुप हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं कि झारखंड में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी क्या है, खैर छोड़िए ये सब बात। ये लोगों का गलती क्या था? पुलिसकर्मी जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लोग का क्या गलती था? ये लोग अपने हक, अपने वेतन को बढ़ाने के लिए अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, हैं? आपने लाठी चलवा दिया। देखिए आप खुद देखिए, ये महिला पुलिसकर्मी क्या बोल रही है। कितना बार करिएगा? 2 बार वार्ता किया, आज तक क्या किया? 1 रुपया दिया है किसी को? मेरा ग्रुप कहता कोई मर गया, उस लोग के लिए क्या किया? उसका परिवार के लिए कोई वार्ता नहीं करेंगे। हम लोग बैठेंगे। नेता का पेमेंट बढ़ रहा है, नेता को 40,000 50,000 मिल रहा है, उसका पेमेंट बढ़ रहा है, लेकिन 10,000 में हम लोग सारा खट रहे हैं। हम लोग के लिए 1 रुपया नहीं बढ़ रहा है। कौन बढ़ाया 1 रुपया? बताइए तो। दिए है कोई 1 रुपया? अगर कोई थाना प्रभारी भी बोल दे कि एक्स्ट्रा 1 रुपया दिए तो मान जाएंगे। 10,000 में हम लोग से पेट्रोलिंग से लेकर सबको दिया था कि जमशेदपुर से लेकर कहाँ तक ड्यूटी करते। ये हम लोग उसका परिवार नहीं है। वो जेल से आके नेता बन सकते हैं, लेकिन हम लोग सहायक पुलिस को 1 रुपया नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा? 7 साल से खट रहे हैं। कौन सा ऑफिस में ड्यूटी लगी है पता करिए तो। वार्ता हर बार होता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। अगर मंत्री को नहीं हम लोगों से लगाव है या जनता को कुछ हम लोगों के लिए करना है तो करे। हर बार न्यूज में भी आप लोग छाप देते हैं, लेकिन आज तक 1 रुपया का काम नहीं हुआ हम लोग के लिए। इसलिए हम लोग यही बैठेंगे। अगर उन लोग को वार्ता करने ले जाना है तो ले जाइए, वार्ता करके आएगा तब तक बैठेंगे। हर बार यही होता है, पेपर में ठप्पा लगा दिया जाता है, साइन करा लिया जाता है, फिर बाद में सुनने के लिए मिलता है कि सहायक पुलिस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज तक 1 रुपया का काम नहीं हुआ है। मर गया मेरा परिवार का इतना 2200-2300 बच्चे, उसमें से कितना लोग मर गए? किसके लिए क्या किए हैं? बतलाइए बतलाइए। अब ये लोग मतलब अपने वेतन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना हक के लिए लड़ रहे थे, जो कि इन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। ठीक है, अब जो आदिवासियों को लेकर के, अब मतलब ये जो आदिवासियों को लेकर के जो राजनीति करते हैं, आप खुद देखिए एक आदिवासी महिला पुलिसकर्मी क्या कह रही है। तो आप अभी भी क्यों इस तरह से आदिवासी को क्यों रुला रहे हैं? रुलाने का तरीका जो है ना आपका, वो बहुत गलत है। दिल से हाय अगर मेरा निकलता है तो उसका पाप जरूर लगता है, और वो लगेगा। आदिवासियों को इतना भी मजबूर मत कीजिए कि लास्ट में बिरसा मुंडा के जो राह पे वो गया तो उसी राह पे हम लोग भी चल पड़े। मेरी माँ खुद वो काम करने जाती है, मात्र 150 रुपए से वो घर चलाई है, और आप कह रहे हैं कि हम आपके प्रति संवेदनशील है। कहाँ संवेदनशील है? आप दिखाइए संवेदनशील का। संवेदनशील क्या होता है? सिर्फ कागजी पेपर पे होता है? कागजी पेपर पे नहीं होता है। हम आदिवासी है, ऐसे हम लोग आपके पास नहीं आते। मजबूरी होता है तब आपके द्वार आते हैं। आप जो कहते हैं अबुआ आवास, अबुआ आवास कहाँ मिला है? आज हम लोग टूटे घर में रह रहे हैं। अगर आप मेरे घर देखने जाइएगा तो छत से पानी गिरता है। यही आर्थिक तंगी की वजह से मेरी मम्मी का एक्सपायर 2016 में हुआ। डॉक्टर थे, मैं मुझे दिखाने के लिए, एक ब्लड लेने के लिए मुझे ब्रह्मानंद तक जाना पड़ा। ब्रह्मानंद में बोलते कि आपका 1600 रुपए लगेगा 1 यूनिट का। अब बताइए हम 1600 कहाँ से लाते हैं? उस यहाँ आदिवासी महिलाएं मर रही है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेरी ही सहायक पुलिस में एक महिला है जो अपने बीमारी से वो बहुत पीड़ित है, फिर भी वो ड्यूटी करती है। आदिवासी है, वो भी है चीता रानी सोरेन। आप बताइए आपकी सोरेन खानदान आज रो रही है और आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ अगर आप किसी को भी अगर आप अच्छी तरीके से आर्थिक मजबूती के साथ यहाँ से भेजते हैं तो अगला वो आंदोलन करने नहीं आएगा। और आप जो बोल रहे हैं कि आपको इतनी नियुक्तियां निकल रही है, सर नियुक्तियां कहाँ निकल रही है? तो इन्हीं सब बातों से अब ये पता चल चुका है कि आदिवासियों को भी ये पता लग चुका है कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अपने ही समाज के लोग हैं, फिर चाहे वो कोई भी रहे। अब अभी देखिए हेमंत बाबू जेल से आए, उसके बाद चंपा सोरेन को कह दिया कि बाबू कुर्सी खाली करो, यहाँ पे हम ही बैठेंगे। ठीक है, और ये जो युवाओं को नौकरी देने की जो बात करते हैं, उस पर भी आप देखिए कि किस प्रकार से हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। धोखा क्या होता है ये झारखंड के युवाओं से बेहतर कोई नहीं जानता, और धोखा कैसे दिया जाता है ये हेमंत सोरेन से बेहतर कोई नहीं जानता। चुनाव सिर पर आते ही ठगबंधन सरकार 30,000 नौकरियों का झुंझुना दिखा रही है, तो हमने सोचा कि याद दिला दें कि 2019 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के शहजादे ने जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। 5 साल गुजरने को हैं,
युवाओं को नौकरी तो नहीं मिली, उल्टे पेपर लीक और लाठियों की मार जरूर मिली। हेमंत सोरेन ने बोली थी 5 लाख सरकार 5 लाख जॉब देंगे, 5 जॉब दिए 1 साल में। उनको तो 70 तैयार देना चाहिए, यदि अपने आप में थोड़ा तो इस में रहती तो। 5 लाख तो छोड़िए, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है सरकार 50,000 नौकरियां तक नहीं दे पाई। चंपई सोरेन 40,000 नियुक्तियों का ढोल पीटते रहे और बेल पर जेल से बाहर आते ही शहजादे 10,000 नौकरियां गोल कर गए और अब 30,000 नौकरियों का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। झारखंड के युवा जान चुके हैं कि गठबंधन सरकार के वादे और इरादे दोनों खोखले हैं। नौकरी देना इनके वश की बात नहीं है। ये झारखंड को सिर्फ और सिर्फ घोटाले और घपले ही दे सकते हैं। ये जो पुलिसकर्मी लोग जितना भी है वो किस प्रकार से गुस्सा अपना मतलब ये कर रहे हैं, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। चाहते हो वर्दी लेना चाहते हो, खोल देंगे यही वर्दी खोल देंगे। तो क्या चीज का झारखंड है ये? हाँ, हम लोग भूखे मरे और आप लोग आराम से बैठ के एसी के नीचे में हवा खाइए। इसलिए आप लोग बनाए हैं सरकार हटा दीजिए, हमको सरकार की कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा अपने बाप से मांग रहा है कि सर भीख मांग रहे हैं, हमको दे दीजिए। एक बच्चा मांग रहा है, एक आदिवासी बच्चा मांग रहा है भीख, दे दीजिए सर, दे दीजिए। उनके आश्वासन पे बैठे हुए हैं, हम कार्य कर रहे हैं। संवेदनशील है, कहाँ संवेदनशील आप दिखाइए, दिखाइए आप संवेदनशील का। कितना दिन आप मीटिंग किए अपने मंत्रियों के साथ, कितना दिन बैठ के मीटिंग किया है नहीं किया है? कब तक संवेदनशील रहेंगे? कब तक? संवेदनशील से पेट नहीं भरता है, परिवार नहीं चलता है। संवेदनशील है तो काम कीजिए आप। कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? अपना परिवार को भूखे मरते छोड़ेंगे हम? आप कब तक आएंगे? कब? आप समय दीजिए, हम जा रहे हैं आपके आवाज। इन लोगों को हटने के लिए बोलिए, हम आ रहे हैं आपके आवाज। संवेदनशील से पेट नहीं भरता। सीएम सर, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ अगर आप 1 महीना ड्यूटी करते हैं तो 1 से 15 तारीख तक वेतन नहीं चढ़ता है, 20 तारीख को पेमेंट चढ़ता है। अपना परिवार खाए तो कैसे खाए? आधा महीना में पेमेंट चढ़ाइएगा, उधर बाद बाकी हम उधारी का जीवन जिएंगे। क्या आखिर हम लोगों को भीख मांगने के लिए 2 महीना क्यों बैठाते हैं मोरहाबादी में? हर साल 2 बार आंदोलन कर चुके हैं उनके रीजन में। क्यों आखिर हम लोगों को इतना रुलाते हैं? क्यों हर 2 महीना में कटोरा लेके आए आपके द्वार भीख मांगने के लिए? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो जिन पर लाठी चार्ज करा दिया गया। ये सरासर गलत है, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों का साथ दीजिए आप लोग। और बाबूलाल मरांडी तो खैर साथ में हाइए है, और उसमें नए नए नेता जो उभर कर आए थे अभी, वो भी कृपया साथ दें इनका, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे झारखंड के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही ज़्यादा, जिसका कोई मतलब क्या बोला जाए, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना है। तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद। और मैं उन सभी पुलिसकर्मियों को ये कहूँगा कि आप अभी के अभी इस्तीफ़ा दे दीजिए, आप अभी के अभी इस्तीफा दीजिए। कौन रहेगा जी? मार खाने के लिए कोई रहेगा क्या? आप हमें बताइए कि झारखंड में कोई भी युवा या युवती झारखंड पुलिस में भर्ती लेगा जी? बताइए। मार खाने के लिए तो नहीं लेगा, हैं? लाठी चार्ज सहने के लिए तो नहीं लेगा। एक तो वेतन कम दे रहे हैं ये लोग। तो इन्हीं सब बातों को देखिए और इनका साथ दीजिए। धन्यवाद।